नमस्कार, सत श्री अकाल। इंशाअल्लाह मैं सुभाष इंसानी आपको एक मंच के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ज़िंदगी परिवर्तन के लिए ज़रूरी नहीं होती कि बड़े से बड़े शास्त्र का ही ज्ञान आपको प्राप्त हो। ज़िंदगी में कभी कभी परिवर्तन एक छोटी सी लाइन भी आकर के कभी कभी किसी की लाइफ को चेंज कर देती है। तो हमें किसी कही भी बात में से ज़रूर कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो हमारे हार्ट्स को टच कर जाती हैं। उन चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको उसमें ज़रूर सुनना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी चीज़ें सुना होगा, कछुए और खरगोश की कहानी से लोगों ने सिर्फ कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को पुरानी समझ करके उसको समझते नहीं है। मैं उसके माध्यम से आपको एक चीज़ नहीं, उस सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि 8 सीख को मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिसकी सहायता से आपको ऐसा लगेगा कि उसके माध्यम से हम लोगों ने 8 चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। जैसा कि आपने देखा था अपनी लाइफ में, पुराने समय में आपने पढ़ा होगा कि कछुए और खरगोश की रेस होती है। उसमें पहले खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जा कर के वो सोचता है कि वो तो बहुत धीरे आ रहा होगा, तब तक हम आराम कर लेते हैं। उसके बाद लेकिन कछुआ ना लगातार गति करते हुए वह मुकाम को हासिल कर रहता है पहले। इसमें खरगोश की हार हो जाती है। आप लोगों ने यहाँ सिर्फ इतना सुना होगा कि हमें कोई भी कार्य कंटिन्यूअस करना चाहिए, कंटिन्यूअस करने से हमें सफलता मिलती है। सिर्फ इस कहानी से सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे बहुत बड़ी सीख आपको मिलने वाली है। आज मैं उस माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आई होप आप सुनने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हमें पूरी मेहनत से कार्य को करना चाहिए। जैसे कि जब यह कार्य संपन्न हुआ, उस बाद खरगोश बहुत होपलेस हुआ और उसने फिर से रेस कराने की कोशिश की। लेकिन इस बार खरगोश समझ चुका था कि मैंने किसी तरह से, इस बार कछुआ समझ चुका था कि मैं किसी तरीके से इस रेस को जीता हूँ, मैं अब इस रेस में नहीं भाग लूँगा। इससे आपको दूसरी सीख क्या मिलती है कि कोई कार्य अगर एक बार आपसे गलती हो जाती है तो बहुत मुश्किल से आपको दोबारा चांसेस मिलता है। बट खरगोश ने बहुत कोर्ट कचहरी, बहुत मुकदमा किया, जिसके वजह से उसे फिर से रेस करने के लिए इजाज़त मिलती है। कछुआ कहता है चलिए ठीक है, इस बार रेस होगी, लेकिन मार्ग का चयन मैं करूँगा। तो देखिए, इससे आपको एक तीसरी सीख और मिलती है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ते हम चूज किए हैं उस रास्ते से हमें सफलता मिल जाएगी। कभी कभी रास्तों को परिवर्तित करने से, देखिए, लक्ष्य मत परिवर्तित कीजिए, लक्ष्य आपका जो है उस लक्ष्य पे आप बने रहिए। और रास्ते का अगर चयन आपको ऐसा लगता है कि इस रास्ते से हमें सफलता नहीं मिलती है, तो आप रास्ते को बदल दीजिए। कछुआ ने क्या किया कि मार्ग का चयन किया और खरगोश और कछुए की रेस फिर से स्टार्ट हुई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक खरगोश देखता है कि आगे पानी था। अब चूंकि खरगोश तैर नहीं सकता था, कछुआ उसको तैर करके फिर से पार कर गया। तो इसका आपको तीसरी सीख इससे यह मिलती है कि जब आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप कार्य कर रहे हैं, अपनी उस कमजोरियों को देखिए। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो कौन सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो मुझे पीछे खींचने का प्रयास करेंगी। और अगर आपको जीतना है किसी लक्ष्य में, तो आपको ऐसा चीज़ सोचिए कि कौन सा चीज़ ऐसा मैं चयन करूँ कि मैं उस रास्ते को पास सकूँ। जरूरी नहीं कि आप किसी को हरा करके ही पास करें, लेकिन आपको चयन का ऐसा डिसीजन करना चाहिए जिससे कि आप उस मार्ग तक पहुँचने में सफल हों। उस बार भी कछुआ जीत जाता है। खरगोश को फिर से ग्लानि महसूस होती है और वहाँ पे वह बहुत मुश्किलों से फिर से हिम्मत तोड़ चुका होता है। तो देखिए, अगर लक्ष्य को आपको पाना है तो अपनी अंदर की खूबियों को पहचानने का प्रयास कीजिए और कमजोरियों को दूसरे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे आप किसी भी फील्ड में वह कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा चीज़ देखिए कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से मैं उस मुकाम को अच्छी तरीके से हासिल कर सकता हूँ। जैसा कि कछुआ ने किया, उसके अंदर तैरने की खूबी थी, उसने मार्ग का चयन किया और अच्छी तरीके से फिर से उसको पार कर गया। आपको यह कछुआ और खरगोश दोनों किनारे पे बैठे ही थे, तब तक अचानक वहाँ पे शेर आ जाता है और शेर बोलता है कि
तुम लोग छोटी सी रेस कर करके, जहाँ देखिए किताब में और मीडिया में लोगों के मुख से हमेशा सुनने के मिलता है कछुआ और खरगोश का रेस, कछुआ और खरगोश का रेस, जबकि मैं राजा होकर के भी मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है। अब वहाँ पे क्या था कि दो रास्ते थे, क्योंकि वहाँ पे शेर बोला कि अब मेरे साथ तुम लोग रेस करो, नहीं मैं तुम लोग को खा जाऊंगा। तो यहाँ से आपको पांचवी सीख यह मिलती है कि अब ऑप्शन दो था, या तो कछुआ और खरगोश को रेस करना था शेर के साथ, या फिर उन्हें उस शेर के सामने अपने आप को नतमस्तक होना था, वो खा जाता। लेकिन फिर भी उस स्थिति में कछुआ और खरगोश ने हार नहीं माना। आपको छठी सीख इससे क्या मिलती है? छठी सीख हमको यह मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितना बड़े से बड़े मुश्किल आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस अंतिम सांस तक आपको मेहनत करते रहना चाहिए, जब तक कि आपको सफलता न मिले। फिर से रेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से फिर से मतलब शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ तक फिर लोग गए, वहाँ से फिर से रेस स्टार्ट हुआ। रेस दौड़ते दौड़ते फिर देखे कि शेर आकर के उसी जो नाली थी वहाँ पे आकर रुक जाता है, तो उस शेर को भी तैरने नहीं आता है। और कछुआ और उतने दूर तक शुरुआती में तो कछुआ जो है खरगोश के ऊपर बैठ करके आता है, जैसे ही नाले के पास आता है कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाता है, दोनों पार कर जाते हैं। इससे आपको सातवीं सीख मिलती है कि यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है और बहुत मजबूत है तो वही जीतेगा। आप भी जीत सकते हैं अगर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? और क्योंकि जरूरी मतलब हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, जो हमेशा जीतता आया हो, वही जीतेगा। आपको थोड़ा सा कार्य को अलग ढंग से करना होगा और आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। आपको इससे अगली सीख आठवीं इस प्रकार से मिल सकती है कि जब आपको लगे कि हमें कोई कार्य को बड़ा करना है, कार्य को बड़ा करना है, तो टीम बना करके करने का प्रयास कीजिए। जिस भी फील्ड में आप हैं, जैसे कि अगर केवल कछुआ दौड़ता तो भी नहीं जीत सकता था, खरगोश जीता जाता तभी नहीं, दोनों ने एक दूसरे से पार्टनरशिप किया, उसके बाद उसने शेर को भी हरा दिया। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि अगर मुझे बड़ी उपलब्धि को हासिल करना तो टीम वर्क करने का प्रयास कीजिए। टीम वर्क मतलब वैसे आप लोग एक 4-5 लोग का टीम बनाइए, उसमें ग्रुप डिस्कशन कीजिए और उसको कैसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अच्छी सी स्टडी कर सकते हैं। तो टीम बनाकर करने का प्रयास करेंगे, उसमें ज़्यादा आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा अन्य की सहायता से। तो हमें उम्मीद है कि आप सिर्फ कछुए और खरगोश की कहानी से सिर्फ एक सीख मिली होगी कि अगर हम लगातार करते रहें कार्य तो सफलता मिलती है। कहानी आपको बस छोटा सा पार्ट बताया गया था उसमें, जबकि पूर्ण रूप से कहानी इस प्रकार से थी। तो इसकी सहायता से मैंने आपको 8 संदेश देने का प्रयास किया है। आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 जो आपको लक्ष्य इससे सीखने के लिए मिलता है। पहला कि कोई भी कार्य अगर हम लगातार कंटिन्यूअस करते रहें बिना आलस्य के तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हमने आलस्य करना स्टार्ट किया तो हम निराश हो जाते हैं, खरगोश की तरह। दूसरा, मैंने इसकी सहायता से बताने का प्रयास किया कि अगर जिंदगी में कभी भी आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको आत्मसमर्पण होना चाहिए, मतलब उसके लिए पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तीसरा, मैंने बताया कि अगर जरूरी नहीं कि मैं एक बार रेस को जीत चुका हूँ, मैं लक्ष्य को हासिल कर लिया हूँ तो फिर से कोई नहीं जीत सकता है, अगला आदमी फिर से प्रयास कर सकता है। मैंने इसको तीसरा बताया, जैसा कि खरगोश ने फिर से रेस करने के लिए केस मुकदमा किया। चौथा, मैंने इसकी सहायता से बताया कि जो आपके अंदर खूबियां हैं उसको पहचानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप खूबियों को नहीं पहचानने का प्रयास करेंगे आप कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए कि आपके अंदर गेम खेलने का खूबी है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टडी करने की कोई भी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी कार्य मतलब आपके अंदर ऐसी खूबी होगी, जैसे आपको बोलने की कला आ रही है तो आप मंच पे जाइए ना, अच्छे से अच्छे स्पीच करिए ना, और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पांचवा मैंने बताया उसकी सहायता से
कि जैसे कि वहाँ पे तो खरगोश ने फिर से मार्ग का चयन किया था। वहाँ पे उसकी खूबी थी कि वह मतलब क्रॉस नहीं कर सकता था। छठा मैंने आपको इस मंच पे से बताया था कि कभी कभी हम लक्ष्य में अपने पहुँचते रहते हैं, उसमें बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आ जाती हैं। जैसा कि लक्ष्य अभी चल ही रहा था तब तक सही रह जाता है। तो वहाँ पे क्या था कि उनके मार्ग में फिर से एक बार रुकावट आई, लेकिन उन्होंने टीम वर्क करने का प्रयास किया। सातवां मैंने बताया कि टीम वर्क करने का प्रयास किया। जैसे कि आपने पता होगा कि एकता में बहुत शक्ति होती है, एकता में बहुत सी शक्ति की आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। तो कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो उसमें 2 लोग को जोड़ने का प्रयास कीजिए, 4 लोग को जोड़ने का प्रयास कीजिए, 6 लोग को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अगर टीम वर्क आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जरूर से जरूर सफलता मिलती है। और लास्ट मैंने बताया कि अपने अंदर की खूबियों को पहचानने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर जो खूबियाँ वो दूसरे में नहीं हो सकती हैं, ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने लोगों में शेयर कीजिएगा। कुछ लाइनें किसी की ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया संदेश किसी के मार्ग में अच्छा और कुछ उससे प्रेरक मिले, जिसकी वजह से वो अपनी रास्ते में कामयाबी का एक रास्ता बनाए। आई होप आपको अच्छी